एबिम सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फर्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फर्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्धा ने जो 4 चीजें कही गई, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो and misery is desire. Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप एटफोल्ड पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल के तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218। उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुतपरस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। यानी आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा
कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूँ, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूँ कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। और तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो, और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।